सबका हो जाता दीदी, ऐसा नहीं है, सबका अंधेर नगरी चौपट राजा, ये अंधा कानून है। ये कहने वाली जो बुजुर्ग महिला है वो कलेक्टर ऑफिस में आके हमसे कह के चली गई। क्यों ऐसा कहा, क्या उसे दर्द है, किस विषय को लेके आई थी, वो सब आपको जानकारी बारी बारी तौर पर मिल रही है। काल बताया कि हम 4 घंटे लेके वहाँ हॉस्पिटल चालू ही करके, लेकिन आज संडे की वजह से वहाँ हॉस्पिटल बंद रहते, सरकारी हॉस्पिटल है। अच्छा। तो जब प्राइवेट डॉक्टर के पास लेके ना, तो पुलिस के सीधे नांदगांव लेके चले जाओ, यहाँ तो नहीं हो पाया करके। तो लेकिन इतना कहना भी उस बुजुर्ग के लिए एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा होता है कि राजनांदगांव जिले के छुरिया जनपद में सड़क चिरचारी में जो हादसा हुआ था जून महीने के 22 तारीख को, एक बच्चे की सूचना पटल में दबने से मौत हो गई थी। उस मौत के बाद 2 महीने हो गए, मुआवजे की राशि भी नहीं मिली, ऐसा बता रहे हैं। इस मोहतरमा को मैडम जो बुजुर्ग महिला कलेक्टर ऑफिस आई थी, उनको लाने वाली, उनको सपोर्ट करने वाली पूर्व विधायिका मैडम छन्नी साहू है। उनने उनका दर्द समझा, अपने गाड़ी में बैठा के लाई। उसके बावजूद भी छन्नी साहू ने भी कहा कि यहाँ के कलेक्टर गोल गोल जवाब दे रहे हैं। वही नर्मदिया निषाद जो उस बच्चे की दादी है, युवांश निषाद की, उनने भी कहा कि यहाँ के CEO जो सुरुचि सी मैडम है, वह भी कहती है कि सूचना पटल तो शौक के लिए बनाया गया है। अब ये सारी लिखा पढ़ी हो रही है, चल रहा है, उनका दर्द अपने जगह है। अब अधिकारी कर्मचारियों से उम्मीद रहती है, शासन प्रशासन से उम्मीद रहती है, लेकिन अब ये सब दरकिनारा हो रहे हैं। किसे नौकरी में रखना था, किसे नहीं रखना है, किसको बर्खास्त करना है, किस पे कार्रवाई होना है, ये सब एक कोने में चले गया। और एक कोने में जाने के बाद आज फिर 2 महीने बाद परिवार को अपने छोटे बच्चे, दादी और एक युवक के साथ, पूर्व विधायक मैडम के साथ आना पड़ा और अपनी बात कहनी पड़ी। खैर, लोग अपनी बात कहते रहेंगे, कहना उनका अधिकार है और बताना हमारी जिम्मेदारी। छुरिया के अंतर्गत ग्राम पंचायत सड़क चिरचारी है। तो विगत 2 माह के पहले एक सूचना पटल गिर जाने से 5 साल बच्चा का मौत हो जाती है। गुणवत्ताहीन, बिना नींव की गुणवत्ताहीन से बने सूचना पटल गिरने से युवांश निषाद का मौत होती है। और तत्काल में कलेक्टर साहब समिति भी बनाए। समिति बनाने के बाद वहाँ कमेटी वहाँ देखने के लिए भी कमेटी वहाँ गए, देखे। देखने के बाद कागज भी यहाँ सौंपे, प्रतिवेदन भी सौंपे, लेकिन प्रतिवेदन सौंपने के बाद भी आज तक कोई भी प्रकार की कार्रवाई नहीं किया गया। पता चला कि कुछ दिन उसी समय तत्काल पंचायत सचिव उनके निलंबन का आदेश निकला था, लेकिन मैं पता की हूँ आज जनपद पंचायत CEO के माध्यम से कि कोई भी प्रकार के वहाँ ना तो आदेश गया है, ना तो पंचायत सचिव अभी तक ग्राम पंचायत में कार्य कर रहा है। मैं अपने साथी के माध्यम से विधानसभा में ध्यान आकर्षण लगवाई थी, जिनके पास जो आवेदन पंचायत मंत्री जी है, जो आवेदन ध्यान आकर्षण का जवाब पूरा दिए हैं और पूरा ग्रामवासी को दोषी माने हैं। छत्तीसगढ़ का पवित्र सदन है और पवित्र सदन में हमारे साथी कोई गरीब परिवार को न्याय दिलाने के लिए ध्यान आकर्षण लगाया और ध्यान आकर्षण में गलत जानकारी दे रहा है। ग्रामवासी के दोषी मान रहा है पंचायत का मंत्री। अब ये दुर्भाग्य की बात है, परिजन कोई भी प्रकार के दुख नहीं है, ये बात बोल रहे हैं, तो ये दुर्भाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ के पवित्र सदन में इस प्रकार के गुमराह करने वाला और झूठा साबित ग्रामवासी को ही माना जा रहा है। तो ऐसे मैं घोर निंदा करती हूँ और आज उसी को लेकर आज कलेक्टर साहब के पास आए। कलेक्टर साहब भी गोलमोल जवाब दे रहे हैं। अगर आप कमेटी बनाए हो, कमेटी बनाने के बाद तत्काल प्रतिवेदन सौंप रहे तो तत्काल कार्रवाई होना चाहिए। और सीधा सी बात है, कार्य एजेंसी जो है, जो गलत निर्माण कर रहा है, गुणवत्ताहीन है, बिना नींव के आप सूचना पटल बना रहे हो, गलत है, वो सरकारी संपत्ति है और सरकारी संपत्ति से कोई किसी का जान, बच्चा का अगर जान चल जाए तो पूरा जिम्मेदारी शासन और प्रशासन का है। कुछ समय 1 माह के बाद निषाद समाज के जो प्रमुख है उन लोग भी कलेक्टर साहब से मिलने के लिए SP साहब से मिले, सभी प्रशासन के पास जाकर मिले न्याय मांगने के लिए।
क्या छत्तीसगढ़ में निषाद समाज का बाहुल्य कम है इसलिए उन लोगों का आवाज दबा दिया जा रहा है? गरीब है इसलिए उनका न्याय नहीं मिल रहा है? तो ये दुर्भाग्य छत्तीसगढ़ के मुख्य सुशासन के बात करने वाला आज कोई भी प्रकार के गरीब परिवार को न्याय नहीं मिल पा रहा है। तत्काल में प्रशासन उपस्थित थे, तत्काल बोले थे कि हम लोग 4 लाख का मुआवजा देंगे, लेकिन अभी तक 4 लाख का मुआवजा नहीं दिए है, 2 लाख का मुआवजा दिए है। एक झूठा बात बोलने वाला प्रशासन है। अगर सही में अगर न्याय बोलते, सही में अगर अपने कर्तव्य पे निर्वहन करते तो आज तक दोषी के ऊपर कार्रवाई कर देती, लेकिन दुर्भाग्य कहा जाए कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। उसी को मांग कर लेकर हम लोग कलेक्टर साहब के पास परिजन के साथ युवांश निषाद को न्याय दिलाने के लिए पहुंचे। सबकी बातें सुन ली, समझ ली होंगे, खबर देख लिए होंगे। अब खबर देखने के बाद आप लोगों के मैसेज आने चाहिए ताकि आज ये हादसा, ये वाकया किसी के साथ हुआ है तो कल किसी की बारी हो सकती है, इसलिए मुस्तैद रहे, सचेत रहे। अब उनका कहना था कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसर भाजी टकेसर खाजा, ये बहुत बड़े लेखक ने लिखा है और ये अंधा कानून है। ये नर्मदिया ने एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर दिया टीम होली नेशन।